ये बजट जो बचत वाला है, जी हां, लंबे वक्त से टैक्स छूट की मांग की जा रही थी मिडिल क्लास की। आज ये मुराद भी पूरी हो गई और वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से ऐसा गिफ्ट निकाला कि आज मिडिल क्लास दिवाली मना रहा है। बजट में बहुत बड़ा ऐलान करते हुए महीने के 1 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को अब से कोई टैक्स नहीं देना होगा, कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और यही आज के बजट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है कि 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर इसमें 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दें तो ये 12,75,000 हो जाता है। इस नए बदलाव से इस आय वर्ग तक के लोग 80,000 सालाना टैक्स बचा सकते हैं। वहीं इसके अलावा नई टैक्स रिजीम में स्लैब को भी बदला गया है। नई टैक्स स्लैब में सरकार 4 लाख रुपए तक शून्य टैक्स लेगी। 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख पर 24%। 24 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स देना होगा। यानी सरल भाषा में इसे समझें तो अगर आपकी आय 12 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर आपकी आय 12 लाख से ज्यादा है तो न्यू रिजीम में नए स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, जिसमें आपका फायदा होगा। अब जरा समझिए कि वित्त मंत्री के इस ऐलान से कैसे मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई है। 8 लाख तक की आय पर सालाना 30,000, 10 लाख तक की आय पर 50,000, 10 लाख पर 80,000, 20 लाख की आय पर 1,30,000 और 25 लाख की आय पर सालाना 1,70,000 का फायदा होगा। इनकम टैक्स में छूट मिली तो जनता भी खुशी से झूम उठी और इसे बेहतरीन बजट बता डाला। बहुत बढ़िया रहा है, अच्छा लगा हमें, और ये सबके लिए, स्पेशल ये नहीं गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए है सर। सबके लिए जी। तो आप लोग खुश हैं? आप लोग खुश हैं कि 12 लाख रुपए तक का जी टैक्स? बिल्कुल खुश हैं। सैलरी में कुछ बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली खुश होंगे। तो अगर 12 लाख तक छूट है तो ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास को इससे फायदा होगा। खुशी का है कि अगर बढ़ रहा है, अगर कि टैक्स पे छूट मिल रही है तो ऑब्वियसली टैक्स खुशी पे ही होगी। छूट मिल रही है। हाँ, तो खुशी होगी। लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए भी बेनिफिट है और मिडिल क्लास के लिए भी बेनिफिट है। हम उनको साधुवाद देते हैं। इससे हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वो है। इससे हम अपनी बचत कर सकेंगे, अपने जो हमारा जो खर्चा है उसको हम अपने भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। घोषणा की है 12 लाख रुपए की, ये एक जो कर्मचारी है वही समझ सकता है। इसकी जो वैल्यू है वो 12 लाख की कितनी वैल्यू है एक नौकरी पेशे करने वाले के लिए। वो क्या खरीद सकता है, क्या वाइट इकट्ठा हो सकता है। ये तो बेचारा टैक्स देने में ही चला जाता है, बहुत ज़्यादा टैक्स जाता है। ये बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा बजट में वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी राहत देते हुए टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर फाइल करने वालों को भी सरकार ने खुशखबरी दी है। और इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। कुल मिलाकर आज पेश किए गए बजट से मिडिल क्लास को वो मिल गया जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सीनियर सिटीजन के लिए कई घोषणाएं की हैं। आपको बताते हैं, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी टैक्स छूट सीमा दोगुनी कर दी है। अब ये छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी गई है, जिससे उन्हें कर बचत में राहत मिलेगी। तो बुजुर्गों के लिए ये बड़ी सौगात है। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में छूट दी गई है। 50,000 से 1 लाख रुपए किया गया है बढ़ाकर। तो अगर बजट में रोजगार की बात की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में रोजगार के क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। देश में आईआईटी और मेडिकल की सीट्स बढ़ाने जैसे बड़े ऐलान किए हैं। इस साल की शिक्षा बजट की प्रमुख बातें हैं ये। तो रोजगार में प्राइवेट सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में रोजगार के अवसर हैं। रोजगार सृजन प्रस्ताव लाया गया है। 5 साल में 20 लाख युवाओं को कौशल लेदर इंडस्ट्री में विस्तार किया जाएगा। 20 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। ई श्रम पोर्टल बनाए गए हैं।
और स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त फंड भी मिलेगा। 10,000 करोड़ फंड का ऐलान किया गया है। और प्राइमरी स्कूलों में अब ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। तो शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या सौगात मिली है वो आपको बता देते हैं। भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें मिलेंगी पढ़ने के लिए। आईआईटी पटना का विस्तार होगा। 10 साल में आईआईटी 2 गुना होगा। एआई को बढ़ावा दिया जाएगा। एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। तो इस बार बजट में बड़ी सौगातें मिली हैं। इस बार का बजट मिडिल क्लास के नाम रहा है, यानी कि बजट का मैन ऑफ द मैच मिडिल क्लास को कहा जा सकता है। तो फिलहाल तो ये हम आपको क्षेत्र बता रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या सौगातें मिली हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि ये, और साथ ही आपको बता दें कि बजट में मैन ऑफ द मैच मिडिल क्लास रहा है। और मिडिल क्लास को वो मिला है जो बरसों से उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। लेकिन मिडिल क्लास के अलावा किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को क्या कुछ मिला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वैसे तो इस बजट में किसानों से लेकर महिलाओं तक सबके लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए किया गया। वहीं हेल्थ सेक्टर को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए। आखिर इस बजट में किसको क्या मिला, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहले बात महिलाओं के लिए। तो इस बार के बजट में सरकार का फोकस महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर है। वहीं स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ करने का ऐलान किया है। सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन देगी। इसके साथ ही सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का ऐलान भी किया गया है। वहीं किसानों पर सरकार का फोकस रहा है। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी किया है, जिससे उनके आय में इजाफा हो सके और उनके फसलों की पैदावार बढ़ सके। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया गया है। वहीं 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं बिहार में मखाना बोर्ड का गठन भी होगा। इतना ही नहीं, असम में यूरिया प्लांट बनेगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने 5 साल का मिशन तय किया है। वहीं इस दौरान वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। तो वहीं बजट में युवाओं पर विशेष फोकस दिया गया है और अब इसे 10,000 करोड़ रुपए का फंड और मिलेगा। वहीं स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने का ऐलान किया है। वहीं भारत को खिलौना मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों 75,000 सीटें बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 500 करोड़ रुपए की राशि से एआई केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि देश भर के आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 करोड़ किया जा रहा है। यानी अब से इन कार्ड धारकों को 10 करोड़ रुपए की लिमिट मिलेगी। वहीं इससे अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट मिलेगा। इतना ही नहीं, स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कवर भी दिया जाएगा। तो इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खास तौर पर मध्यवर्गीय परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार के बजट में सरकार ने महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है, जिससे कुछ चीजों के दाम कम होने की उम्मीदें हैं। चलिए आपको ये बता देते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। कैंसर से जुड़ी दवाएं सस्ती होंगी। सरकार ने कैंसर समेत गंभीर बीमारियों को पूरी तरह से ड्यूटी फ्री कर दिया है। मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे। वहीं भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे। ईवी वाहन भी पहले से सस्ते होंगे और इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही चमड़े से बना सामान भी सस्ता होगा, जैसे कि चमड़े के जैकेट्स हो गए, जूते हो गए, बेल्ट्स, पर्स और बैग भी सस्ते होंगे। एलसीडी, एलईडी टीवी और मोबाइल फोन्स भी सस्ते हो गए हैं। वहीं हैंडलूम कपड़ों के लिए भी पहले से अब कम खर्च होगा।
आपको बता दें कि सरकार ने 82 सामानों से सेस को भी हटा दिया है। वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 5% करने की बात कही है। खासकर टीवी, मोबाइल फोन्स के ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी कमी की गई है, जिससे इनके दाम घट सकते हैं। चलिए अब आपको एक बार दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी। कंप्यूटर, मॉनिटर और टेलीविजन में यूज आने वाले फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगे हुए हैं। इनके बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है। वहीं बुने हुए कपड़े यानी कि नेटेड फैब्रिक्स भी पहले से महंगे हो गए हैं। यानी कि सस्ते महंगे के लिहाज से देखें तो मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। मोदी 3.0 के बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी का बजट बताया है। पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी तारीफ की है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट मिडिल क्लास की जेब भारी करेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी देगा। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। ये कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ ही स्टार्टअप्स, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई क्षेत्रों को समाहित करते हुए अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा है कि इससे मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी जी पूछते हैं। इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और इससे प्रदेश और देश का आर्थिक बेहतरी भी होगा।